रिमझिम अपने वादे की आखिरी सांस। रिमझिम की जिंदगी उस दिन बिखर गई जिस दिन आसमान से बारिश नहीं, आग बरसी थी। वो दिन किसी आम दिन की तरह शुरू हुआ था। माँ पूजा की थाली सजा रही थी, पिता अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे और रिमझिम अपने छोटे भाई आरव को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वही सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होगी। शाम को जब वो घर लौटी तो घर की दीवारें खामोश थीं। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी चीजें और धुएं की हल्की गंध, जैसे कोई बुरा सपना हकीकत बन गया हो। दरवाजे पर पुलिस थी और सामने माँ पिता की लाशें। रिमझिम की आंखें ठहर गईं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन था जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसका छोटा भाई आरव कोने में बैठा था, आंखों में डर, होठ-होठ पर सन्नाटा। उसने सब देखा था, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहा था। पुलिस ने कहा यह हादसा था, मगर रिमझिम के दिल ने नहीं माना। उसे यकीन था कि ये कोई हादसा नहीं, एक साजिश थी। पहला झटका, भाई की चुप्पी। रिमझिम ने हर कोशिश की कि आरव बोल दे, कुछ बता दे। लेकिन आरव सिर्फ दीवारों को ताकता रहता। कभी रात में चीख उठता, कभी माँ को पुकारता, पर सुबह होते ही फिर वही खामोशी। रिमझिम का दिल टूट जाता। वो खुद भी रोना चाहती थी, पर उसके आंसू अब किसी और के लिए थे। उसे अब अपने भाई के लिए माँ और पिता दोनों बनना था। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। पिता की मौत के बाद उनकी जायदाद, घर और कारोबार पर कई निगाहें थीं। रिमझिम के रिश्तेदार, जो पहले मुस्कुराते थे, अब उसे कमजोर शिकार समझने लगे थे। दूसरा झटका, साजिश की शुरुआत। एक दिन घर में अजनबी आवाजें सुनाई दी। रात के अंधेरे में किसी के कदमों की आहट। रिमझिम ने चुपचाप आरव को अपने कमरे में बंद किया और नीचे उतरी। लाइट्स बंद थी, लेकिन उसने महसूस किया कोई दरवाजे के पास था। कौन है? उसकी आवाज कांपी। सामने आया उसका चचेरा भाई विक्रम, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उस मुस्कान में जहर था। डर मत, बहन। अब सब कुछ संभालना मुँह।